कार्य बोले हो ना, रो। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। एकांत में, दिखावा के लिए नहीं, एकांत में आर्त भाव से श्री कृष्ण से रो कि आप हमारे अहंकार को ले लीजिए। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो तृणादपि सुनिचेन आ जाएगा। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो हर दुख सहने की ताकत आ जाएगी। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो अमानिना मानदेन बन जाओगे, अमानी हो जाओगे। अहंकार में ही तो मान प्रिय लगता है। अमानी पुरुष ही प्रभु को प्यारा होता है। सहनशील ही निरंतर नाम जप कर सकता है। जो तृण से भी अपने को नीच समझता है, वही अखिल लोकपति भगवान को प्यारा लगता है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलाए आई। बनावटी नहीं, सच्चाई। सच्चाई, राग रहित, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से प्यार रहित, वही श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। चाहे दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो या कांता भाव हो। शरीर की सजावट, बाहरी बनावट, बाहरी दिखावा, सम्मान, प्रियता, ये भले हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम प्रेम नहीं हो सकता। जब तक राग रहित नहीं होगा तो अनुराग कहां से आ जाएगा? जब तक भगवत भाव नहीं, तब तक देह भाव कैसे मिटे? देह भाव मिटे बिना सच्चिदानंद सुख की स्थिति कहा। तभी ना तो तृणादपि सुनी चैन आता है, ना तरोरी सहिष्णु आता है, ना मान ईमान देन आता है। कीर्तनिया सदा हरि, वही जो अमानी है, जो दैन्य है, जो शरीर राग रहित है। अगर शरीर राग रहित, वो व्यवहार में भले चलता रहेगा, बाहर हमें आंसू नहीं दिखाने हैं। ये अंतर की आग होती है भगवत प्राप्ति की या भगवत प्रेम की। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न, आग लगनी चाहिए पर धुआं नहीं प्रकट होना चाहिए। सामर्थ्यशाली होता भक्त है, दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। शरीर की बनावट श्री कृष्ण को पसंद नहीं, स्वरूप की स्थिति श्री कृष्ण को पसंद है। पूरी गीता पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, शरीर में वैसे ही गोपीजन रहती हैं जैसे एक साधारण स्त्री। और चित्त वृत्ति ऐसी है कि बड़े बड़े परमहंस चरण धूल की याचना करते हैं। सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने आप धन्यता आ जाएगी, अपने आप अमानी हो जाएगा, अपने आप सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाएगा। पांच भौतिक शरीर, ये प्यारा है श्री कृष्ण को। ये तो साधक को अपना शरीर प्यारा नहीं होता। फिर शरीरों का राग और श्री कृष्ण प्रेम, सूर्य का उदय और अंधकार बना रहे, समझ में नहीं आया। वशांश जीर्णान यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरोपराण। पुराने कपड़े की तरह शरीर का राग खत्म हो जाता है श्री कृष्ण प्रेमी का। फिर इसकी सुख वृत्ति शरीर की, फिर इसकी सजावट और बनावट मुझे समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण को जो रिझाने वाला स्वरूप है, जिसे गोपी स्वरूप कहते हैं, या कांता भाव से जो स्थित कांता है, वो आत्म स्वरूप होता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का त्यागी नहीं। हमारी महापुरुष हुई हैं माताएं बहनें, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कैसा उनका त्याग रहा है, कैसा वैराग्य रहा है। श्री कृष्ण का संबंध स्व से होता है, तन से नहीं। तन का संबंध भूला तब स्व का बोध होता है, और स्व संबंध से श्री कृष्ण खेलते हैं। हाँ, श्री कृष्ण किसके साथ रास करते हैं? स्व में स्थित, स्वरूप स्थित गोपी। पांचभौतिक तनु नहीं, चिदानंद स्वरूप। हम पांचभौतिक शरीर को प्यार करते हैं, इसे अपना मानते हैं। तृणादपि सुनिचन हो पाएंगे इससे? इससे अमानी हो पाएंगे? इससे हम सहन कर पाएंगे? जरा से दुख सुख में, जरा से लाभ हानि में, द्वंद्वों में फिसल जाएंगे। हे, ये सूरवीरों का मार्ग है। बहुत अहंकार को बहुत समर्पित करने के लिए प्रभु से एकांत में प्रार्थना करो, वो अहंकार को ले लेंगे। बस सारा खेल ये, संस्कृति का मूल यही है। जहां हम थोड़ी भक्ति करने लगते, चार लोग हमें प्रणाम करने लगते हैं, तो हम मान के भोक्ता बन जाते हैं, जबकि अमानी होना चाहिए। पांचों भूले दे सुधि तब छठे भावना रास की। बुखार उतर गया है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, थर्मामीटर बताएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा पदमभ्यम तत्। अव्यय पद पर वही अमूढ़, मूढ़ता नहीं, अमूढ़, जिसका मान नष्ट हो चुका है। मान का राग नहीं, जिसका मोह नष्ट हो चुका, ना अपने शरीर से ना किसी दूसरे शरीर से। कर्महती बाई, कर्मठी बाई, ये बड़ी बड़ी महान बाइयां, फटे पुराने वस्त्र से शरीर ढका हुआ है, वृंदावन की रज लगी हुई है, शांत तेजोमय, निरंतर भगवत चिंतन परायण।
बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। इसमें समर्पण, आत्मसमर्पण नवदा भक्ति की पूर्णता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन में श्री कृष्ण संभालते हैं। किसी के संभालने की जरूरत थोड़ी, किसी को सहयोग की जरूरत नहीं होती। स्वयं श्री कृष्ण संभालते हैं बस। वो अंतर्दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती भाई, हमारी बात समझ लीजिए, जो हमने महापुरुषों से समझा है, जो शास्त्रों से समझा है। इस राग को मिटिया मेट कर देना ही साधना का मतलब है। इसका राग नष्ट कर देना, इसका राग नहीं। इसका राग तो अनुराग का ड्रामा हो सकता है, अनुराग नहीं पक्का। शरीर राग विस्मृत महापुरुष ही भगवत अनुरागी होता है, बात समझ लो। बहुत सावधान, वास्तविक भगवत स्थिति प्राप्त करने के लिए आया है। परमार्थ का मार्ग नाटक के लिए नहीं मिला है, वास्तविक मिला है। चार लोग हमें प्रणाम करेंगे, वाहवाही करेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा? नहीं, अंतर्मुखी होकर जिन बड़े-बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, अंतर्मुखी बनो, अंतर, बाहर नहीं। थी वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि देह दशा किन भूलत। हम अभी पूरे 24 घंटे देह में हैं, आप देख लो। बातें हम प्रेम की करेंगे, देहातीत स्थिति, श्री कृष्ण में निरंतर स्थिति। हमारा रुदन केवल आंसुओं से नहीं होता है। यहाँ कभी धोखे में निकल पड़े तो निकल पड़े, जब न रोक पाए, नहीं तो अंदर ही चुप शांत। कोई कहे कि भक्त है तो उत्तर देना चाहिए, मेरे में भक्ति है। नाटक चल रहा है, भक्ति कहाँ है? जब भक्ति आएगी तो आपको पता चल जाएगा, अभी भक्ति कहाँ है? अभी तो ढूंढ रहा हूं कि कहीं भक्ति मिल जाए। और है का महापुरुष। एक राज दरबार में श्री कृष्ण रूप माधुरी का गायन हो रहा था, और वो वैष्णव बैठे थे एकदम उछले, और उनके अंदर भाव दशा। राजा देख करके पहचान गया कि ये तो प्रेम। नजदीक जब उनको होश आया तो राजा ने ऐसे सब नमस्कार। तो उनका, आप लोग नमस्कार क्यों कर रहे हैं? बोले आप में श्री कृष्ण प्रेम है। अरे बोले भूल गए क्या? मुझे मिर्गी आती है, श्री कृष्ण प्रेम नहीं। एकदम ऐसा बचाया अपने आप को, कोई पकड़ ही नहीं। और हम क्या करते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा प्रेम है। श्री कृष्ण प्रेमी, वो उसकी दशा होती है, स्थिति होती है। भाई सावधान, सबसे प्रार्थना सावधान। ये मानव जीवन वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम के लिए मिला है, तो उसके मार्ग में चलो। जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण। हृदय से हमने वर्ण किया है प्रीतम को, बाहर से नहीं। बाहर बिल्कुल उदासीन, बाहर एकदम। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्री खिन्न। खिन्न माने उदास, शांत, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने प्रभु के चिंतन में रात दिन डूबा हुआ। बस कहीं भी हमारी भक्ति को दंभ रोग न लग जाए। दंभ माने दिखावा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भगवत रसिक। यहां देखो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन थिएटर समझ लो जिसमें आप बैठे हो। सच्चे मार्ग के पथिक बनो, सत्य को स्वीकार करो। बाहरी किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन जीवन में ना आने पावे, वो करें श्री कृष्ण। उनका है बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। सच्चाई से अगर भक्ति के रंग में रंगोगे तो ऐसे जैसे पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं। चिट्ठी नहीं भेजी जाती भौरों के लिए, पराग आ जाए, श्री कृष्ण प्रेम आ गया, तो अब श्री कृष्ण प्रेम का स्वाद करने लेने वाले अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। वो परस्पर चर्चा होती है, प्रेम मगन हो जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बहुत धोखेबाज है अहंकार, बहुत धोखेबाज है। अपने लोगों ने गुरु कृपा से बचपन पे इसी को देखा है, मन और अहंकार दोनों को, कि किधर कैसे। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इनका बिना, अहंकार गलित हुए बिना प्रेम भगवत साक्षात्कार